सपा भाजपा एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। भाजपा को सिर्फ बसपा ही हरा सकती है। आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर बहन मायावती का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर अपनी बात कही है। साथ ही उन्होंने अपने बयान में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर दोनों पर एक के बाद एक वार किया है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की विचारधारा एक ही है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ही बी टीम है और वो अंदरूनी उनकी मिलीभगत होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में आई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इन्होंने आजमगढ़ उपचुनाव के उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार गुड्डू जमाली के लिए वोट की अपील की है। साथ ही उन्होंने गुड्डू जमाली के बारे में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी कुछ बातें भी कही है। उन्होंने कहा है कि गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पहले कई बार विधायक भी रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, उसके उम्मीदवार का हो या उनके नेता का हो, जिस प्रकार अभद्र भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, वैसे गुड्डू जमाली इस्तेमाल नहीं करते। वह सभ्य भाषा का उपयोग करते हैं और साथ ही लोगों की हर वक्त मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। गुड्डू जमाली यह सिर्फ किसी एक समुदाय के लिए नहीं, किसी विशेष समुदाय के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए समान काम करते हैं, सभी के लिए समान कर्तव्य अदा करते हैं। बहन मायावती जी ने गुड्डू जमाली को लेकर यह भी कहा है कि वो हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इनके जो कैंडिडेट है आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर, तो तमाम उम्मीदवार बाहर के हैं। बाहर के उम्मीदवार उन्होंने आजमगढ़ उपचुनाव में उतारे हैं। वही बहुजन समाज पार्टी की जो गुड्डू जमाली यह अधिकृत कैंडिडेट है, यह स्थानिक है, आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कोरोना पीड़ितों और बाढ़ पीड़ितों की सहायता अपने शासनकाल के दौरान भी की और शासनकाल नहीं रहा तब भी उन्होंने कोरोना पीड़ितों और बाढ़ पीड़ितों की उन्होंने सहायता की है। जरूरतमंदों के लिए हमेशा ही दौड़ कर आते हैं, ऐसा कहना बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी का है। उन्होंने यह भी कहा है कि दूसरी पार्टी के जो लोग हैं, दूसरी पार्टी के नेता है, वो कभी भी जरूरत के समय पर नजर नहीं आते, मात्र चुनाव में नजर आते हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका यह कहना है कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी का यह पहला मौका है और यह आजमगढ़ उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने समाजवादी पार्टी पर बड़े आरोप लगाए हैं और यह बताया है कि समाजवादी पार्टी किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करती है। उनकी अंदरूनी मिलीभगत की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बन पाई है, ऐसा कहना बहन मायावती जी का है। साथ ही उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी मिलीभगत के खामियाजा आज समाज के अकलियतों और उपेक्षित लोगों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की वजह से ही और उनके भारी षड्यंत्र की वजह से बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया गया और चुनाव में घोर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रंग देने का काम भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। भारतीय जनता पार्टी को वापस सत्ता में लाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने खुद काम किया है और इसी वजह से लोगों को अब ठगा हुआ महसूस हो रहा है। बहन मायावती जी ने लोगों से अपील की है कि बहुजन समाज पार्टी को वोट दे और गुड्डू जमाली को आजमगढ़ उपचुनाव में विजयी बनाए। उन्होंने यह भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ चले गए कुछ लोगों को उन्होंने यह नसीहत दी है कि जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के साथ आप गए और भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है, तो ऐसे में इस गलती को आप दोबारा ना दोहराए और बहुजन समाज पार्टी को ही वोट दे। उन्होंने यह भी बताया है कि अगर आजमगढ़ उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी विजयी होती है तो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों को कुछ हद तक अंकुश लग सकता है। इस संदर्भ पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत।